गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती महादेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंत घाट के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कैश फ्लो एनालिसिस लेसन से क्वेश्चन नंबर 20 की। इस क्वेश्चन में हम बैलेंस शीट देख रहे हैं और इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन के रूप में हमें नेट प्रॉफिट दे रखा है 2,24,000, डेप्रिसिएशन 18,000 है और डिक्लेयर्ड डिविडेंड वो है 1,20,000 डिक्लेयर किया गया है जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा बेड डेट्स के रूप में दिखाया गया है कि 23,000 है जो अलग से और थे। हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है तो स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को। सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं इसमें अमाउंट का कॉलम और इधर पर्टिकुलर का। तो इस तरीके से दो कॉलम बना दिए हैं। तो सबसे पहले इसमें जो चीज़ लेते हैं वो है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में जो चीज़ हम लेंगे सबसे पहले वो होगा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट में इसको शॉर्ट में हम यहाँ लिख भी सकते हैं ए कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। नेट प्रॉफिट यहाँ ले लेते हैं 2,24,000। इसमें ऐड करने वाली चीज़ें हैं। सबसे पहले ऐड करेंगे डेप्रिसिएशन, यहाँ दे रखा है 18,000, इधर लिख लेते हैं इसको 18,000। और इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं है इधर जोड़ने घटाने वाली। इधर और देख लेते हैं और कोई इसमें चीज़ें नहीं है। यहाँ से देखें P&L, डिबेंचर, क्रेडिटर, बैंक लोन, लायबिलिटीज फॉर एक्सपेंसेस, डिविडेंड पेबल, ये नहीं है। यहाँ से हमने डेप्रिसिएशन सीधा ले लिया। यहाँ इनका डिफरेंस है जो 18,000 है तो यहाँ नहीं लेंगे इसको। इसका लिखा है करंट एसेट्स के रूप में, इसको एडजस्टमेंट करते हुए मान के करेंगे। तो यहाँ ये चीज़ें इतनी ही चीज़ें हैं। फिर इसके बाद में इसको हम यहाँ ऐड कर देते हैं 18,000 को, या यहाँ हम इसको 18,000 को ऐड करेंगे, यहाँ ऐड करके लिखेंगे तो वो आ जाएगा फंड फ्रॉम ऑपरेशन और उसमें WC का हम एडजस्टमेंट और कर देते हैं। तो यहाँ ये तो इतना ही हो गया। फिर यहाँ लिख कर अलग से इसको लिख सकते हैं एडजस्टमेंट ऑफ WC की बात करें करंट लायबिलिटीज़ की, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि क्रेडिटर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले क्रेडिटर है और लायबिलिटीज फॉर एक्सपेंसेस है, बैंक लोन है, लॉन्ग टर्म दिखाया गया है, लॉन्ग टर्म मान लेते हैं इसको। और डिविडेंड पेबल को हम यहाँ नहीं मानेंगे। डिविडेंड पेबल का जो लिखा है यहाँ हमें ये 1,20,000 है जो प्रोविज़न के रूप में इसको माना है, वहाँ आगे लिखा करेंगे। तो इस तरीके से ये जो नेट प्रॉफिट दिया गया है हम ये मान लेते हैं कि इसमें प्रोविज़न पहले से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्योंकि सूचना हमें कोई और दे नहीं रखी है तो इसलिए इतना ही मानेंगे इसमें। तो सबसे पहले यहाँ लिख देते हैं क्रेडिटर। हम जानते हैं कौन सी चीज़ ऐड करनी है, कौन सी लेस करनी है। डिक्रीज इन CA और इंक्रीज इन CL ये ऐड करते हैं, और इंक्रीज इन CA और डिक्रीज इन CL इनको हम क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं, देखते हैं क्रेडिटर से स्टार्ट करते हैं। 88 से 82 हो गए, डिक्रीज हो गए तो लेस करना है। डिक्रीज इन क्रेडिटर, तो क्रेडिटर्स डिक्रीज हो गए हैं ये 6,000 से। इनको लेस करना है, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। फिर यहाँ है लायबिलिटीज फॉर एक्सपेंसेस, ये भी डिक्रीज हो गए। डिक्रीज इन लायबिलिटीज फॉर एक्सपेंसेस,
ये है 6000, ये है। इसके बाद में यहाँ हम आते हैं डेटर के बारे में। तो डेटर में हमें नीचे 23000 का और अलग से दिखाया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसमें जो क्लोजिंग डेटर है उसमें ये ऐड कर लेते हैं। ये है 2,83,000 और इसमें ये 23000 डेटर का जो प्रोविज़न का पुराना है ये ऐड कर लेते हैं, इसको अलग से दिया हुआ है। ये 3,06,000 है। ओपनिंग कितना है, ओपनिंग जो डेटर है वो 239। ये 67,000 है जो इंक्रीज हो गए हैं। डेटर इंक्रीज इन डेटर, इंक्रीज इन डेटर्स, ये इंक्रीज हो गए। तो ये 67,000 है, इंक्रीज होते हैं तो इसको घटाते ही हैं। और इसके बाद में और कोई चीज़ नहीं है यहाँ। और देखते हैं मार्केटेबल सिक्योरिटीज दे रखी है। ये 1,18 थी, 1,50 हो गई है। तो इसमें भी इंक्रीज हो गया है। इंक्रीज इन मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, 1,18 से 1,50 का अंतर होता है 32,000 का है। तो CA है, ये इंक्रीज हो गया है, इसको भी हम घटाएंगे। इन्वेंट्री दिखाया गया है इसमें, ये है 2,1 था, ये डिक्रीज हो गया है, तो इसको हम ऐड करेंगे। ये प्लस करना है, ये है 9,000। डिक्रीज इन स्टॉक या इन्वेंट्री, ये 9,000 का आंकड़ा है, ये प्लस का है। प्रीपेड एक्सपेंसेस है, ये इंक्रीज हो गए, ये भी घट जाएंगे। इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये है 3,000 से, ये घटाने वाली चीज़ें हैं। इतनी चीज़ें घटाने के बाद में देखते हैं कि इनका टोटल कितना आता है। तो एक बार इनका सभी का क्या कर लेते हैं, टोटल कर लेते हैं। तो इसका टोटल करने से पहले हम एक चीज़ और देख लेते हैं। यहाँ हमने जो प्रोविज़न फॉर, ये हमने दिखा रखा है डाउटफुल डेट्स, इसका लेखा और करना है। 23,000 तो ये वर्ष के दौरान अलग से हुए हैं। इसके अलावा यहाँ देख रहे हैं आप 15 से 19, इसका मतलब 4,000 और थे। तो 4 और 23 टोटल जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है ये कितने हैं, टोटल 27,000 हो गए। तो इसको भी हम ऐड ही करते हैं यहाँ। तो हम इसको यहीं लिख लेते हैं एक बार, इसको यहाँ लिखना चाहिए ऊपर। वैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, ये है 27,000। ये इस तरीके से है 23,000 और प्लस इसका जो इंक्रीमेंट दिख रहा है आपको यहाँ 4,000 का, ये टोटल हो गए 27,000। तो इस तरीके से इनको 27,000 को हमने लिखा। तो ये ऐड करने वाली चीज़ें हैं। अब इनका एडजस्टमेंट कर लेते हैं, ऐड और लेस कर लेते हैं। यहाँ देख रहे हैं कि 2 चॉइस में ये जोड़ने वाले हैं, ये 9,000 जोड़ने वाले और ये सारे घटाने वाले हैं। तो हम इनका एक बार अलग से लिख लेते हैं कितने कितने हैं। इसके अलावा बाकी चीज़ों को बाद में करेंगे हम। तो सबसे पहले इसका टोटल कर लेते हैं प्लस और माइनस का। तो यहाँ हम 2 चॉइस, 2,24,000, 18,000, 27,000, 9,000, ये प्लस के आंकड़े हैं। तो इनको जोड़ लेते हैं एक बार। ये हो गए 9 और 7 हो गए 16, 16 और 8 हो गए 24, 24 और 4 हो गए हैं 28, और फिर आगे 2, 2, 4, 5, 6, 7 और 2, ये 2,78,000 हो गए हैं। और इसमें से लेस करने वाली चीज़ है ये 6, 6, 12, 12 और 12 के साथ में ये है 67 और ये 32,000 और
ये है 3000, 3 को हम यहाँ जोड़ देते हैं, 12 की जगह कर लेते हैं 15, इसका टोटल कर लेते हैं 6 5 12 और 2 14 और 6 3 9 और 1 10 और 1 11, 1,14,000, 1,14,000 माइनस के आंकड़े इसमें से घटा देते हैं तो ये आ जाएगा 4 6 1,64,000, 1,64,000। तो ये आ जाएगा नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो 1,64,000 है जो इसमें आ गया है, ये भी प्लस का आंकड़ा है। बी पॉइंट लिखते हैं कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में जो चीज़ें आएगी वो है नॉन करंट एसेट्स। प्लांट मशीन का हमने सीधा डेप्शन ले लिया, तो देख लेते हैं कितनी बड़ी हुई है। ये है 1,34,000, तो बड़ी हुई है, इसको परचेज मान लेते हैं। परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीन 1,34,000, पैसे गए इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। और एक ही चीज़ है इधर, दूसरी कोई चीज़ नहीं है इधर, तो ये हमने लिख लिया है। और ये ऐसे कैसे लिख देंगे हम, और दूसरा नहीं है 1,34,000। फिर सी कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो इसमें जो चीज़ आएगी वो इधर से देखते हैं। कैपिटल बराबर है डिबेंचर है इश्यू हो गए हैं, इश्यू ऑफ डिबेंचर, ये 90,000 के पैसे आए इसलिए प्लस में होगा। और बैंक लोन है, ये है राइज ऑफ बैंक लोन, तो बैंक लोन है ये 15,000 का राइज हुआ है, ये भी पैसे हैं प्लस में होगा। और डिविडेंड पेबल का यहाँ खाता बना लेते हैं। डिविडेंड बाय बीडी, और इधर आ जाएगा टू सीडी। तो इसका थोड़ा सा प्रारूप हम इस साइड में बनाते हैं। बाय बीडी और टू सीडी। तो डिविडेंड पेबल का ये बनाते हैं। ये है 15,000 और ये इधर है 30,000। डिक्लेयर किया गया वो प्रोविजन माना गया है बाई P&L 1,20 और टू बैंक ये हो गया 1,35 और ये हो जाएगा 1,05,000। 1,35 से इस तरीके से इसको बराबर कर देंगे। तो हमें सूचना के अभाव में हमने क्या माना था, ये जो डिविडेंड है, ठीक है, इसको प्रपोज डिविडेंड के रूप में मानकर हम माने कि ये नेट प्रॉफिट बिफोर नेट प्रॉफिट है, इसमें सब जुड़ा हुआ है, ठीक है। हमने इसीलिए इसका दोबारा से यहाँ लेखा नहीं किया 1,20 का, इसमें हमने माना है नेट प्रॉफिट ये बिफोर प्रोविजन फॉर डिविडेंड है। तो ये जो 1,05,000 है यहाँ आएगा डिविडेंड पेड। 1,05,000 पेड किया है तो ये ब्रैकेट में माइनस में लिखेंगे। अब यहाँ इनका लिख देते हैं टोटल नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो ये 15 और 90 हो गए 1,05,000, 1,5,1,5 बराबर हो गए, यहाँ कुछ नहीं है खाली आ जाएगा, ये 0,0 यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। अब इनका हम एडजस्टमेंट कर लेते हैं
हमारा लास्ट का है, तीनों एक्टिविटीज़ है ए बी सी, तीनों का हम टोटल करके ओपनिंग कैश जोड़ते हैं, क्लोजिंग आ जाता है तो देख लेते हैं हमारा बैलेंस मिल जाता है। तो चेक कर लेते हैं, क्या करते हैं ए प्लस बी प्लस सी, तो इन तीनों का टोटल करते हैं। तो यहाँ ये माइनस का आंकड़ा है और ये प्लस का है, तो 164 में से 164 में से हम घटा देते हैं 134, तो ये आ जाएगा 30,000 प्लस का। तो इस तरीके से ABC करने पे 30,000 यहाँ है, जो आंकड़ा आ रहा है वो प्लस का आंकड़ा आ रहा है। इसमें ओपनिंग कैश जोड़ेंगे, क्लोजिंग आ जाएगा, तो हम देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो ये था 152 और ये हो गया 182 एंड का। तो हम यहाँ लिखेंगे एड ओपनिंग कैश 1,52,000, तो क्लोजिंग हो गया 1,82,000। क्लोजिंग कैश। तो इस तरीके से ये आंकड़े हमारे दोनों है जो मिल गए हैं। आप देख रहे हैं यहाँ ओपनिंग कैश हमारा 152 था और 182 क्लोजिंग है। तो ABC के टोटल में ओपनिंग जोड़ते हैं तो क्लोजिंग आ जाता है, तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। तो आज का टॉपिक हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए धन्यवाद। अपनी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए।